हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस स्टडी सेंटर। मैं आज जो पढ़ाऊंगा आज चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, ठीक है, यानी कि क्लास 10th का। तो ध्यान से सुनिएगा और मैं स्टार्टिंग किया हूँ और इसका और भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दिया गया क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। इसको जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर के नाम है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल्स में पढ़ाएंगे, उसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हमको जानना क्या है, पढ़ना चालू किए क्या है, भौतिकी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो भौतिकी का मतलब है कि देखिए भौतिकी क्या है, यानी कि भौतिकी, व्हाट इज भौतिकी, ठीक है, यानी कि फिजिक्स। तो भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि कह रहा है कि प्राकृतिक में होने वाली घटना के बारे में अध्ययन। प्राकृतिक का मतलब क्या है कि जो भगवान का दिया हुआ है, जो गॉड का दिया हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, प्रकृति। उसमें जो कंपन होता है उसको बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसमें जो घटना घटता है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं भौतिकी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो भौतिकी की बात समझ गए। इसके बाद है कि प्रकाश। इस चैप्टर में पूरे में पढ़ना है क्या चीज के बारे में, प्रकाश के बारे में, यानी कि रोशनी के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि दोस्तों अब एक चीज बताइए कि प्रकाश, यदि प्रकाश का मतलब रोशनी अगर नहीं रहे तो हम क्या अंधेरा में किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अभी लाइट जल रही है, लाइट अगर कट जाए तो क्या होगा, मुझे क्या कोई देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि रोशनी इसमें रहबे नहीं करेगा। वस्तु पर यदि रोशनी आएगा ही नहीं जब तक वह देख पाएंगे नहीं, और वो वस्तु पर नहीं आकर उसके आंखों पर रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को हमको देखना होगा तो किस चीज को जरूरत पड़ेगा, प्रकाश का। प्रकाश यानी कि रोशनी का जरूरत। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब शक्ति होता है, ठीक है। तो एक प्रकार की वो शक्ति है, ठीक है। तो नोट में हम लिखा दिए क्या, यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश क्या है, निर्वात। निर्वात का मतलब होता है कि जहां हवा यानी कि नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो ये रोशनी है, जहां हवा ना भी होगा तो पर भी क्या होगा, वहां पर रोशनी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए, निर्वात में भी गमन, गमन मतलब जाएगा ना, ठीक है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कहने का मतलब ये है अर्थ कि निर्वात में कहा जाए हमसे, ये इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाता है, एग्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, तो हमसे पूछेगा कि निर्वात में इसकी चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है। तो हमको बोलना है 3 × 10⁸ यानी कि 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं पर किलोमीटर प्रति सेकेंड हो सकता है या सेंटीमीटर, तो हमको टिक किस में लगाना है, मीटर प्रति सेकेंड में। बात समझ में आ गया। तो ये इससे आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। दूसरा क्या है और भी, अगला जो है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश रोशनी है तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे कोई हालत में नहीं चलने वाला है। इसलिए हम जानेंगे कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में, ठीक है। तो समझ में आ गया इसके बारे में। इसके बाद है कि चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत का मतलब जानते हैं कि ये करंट, ठीक है। तो ये प्रकाश है जो एक करंट के भी काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद है और भी कुछ सारे प्रश्न है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि अब ये प्रदीप्त क्या है, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे कि प्रदीप्त किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक है। तो प्रदीप्त का मतलब है कि वह ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है,
उसे प्रदीप्त कहते हैं। स्वयं का मतलब होता है कि अपने आप। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती है, मोमबत्ती आप देखे होइएगा, ठीक है। तो उसको अगर जलाकर छोड़ देंगे तो क्या होगा, उससे जो रोशनी निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त बोलते हैं, ठीक है। और जैसे टॉर्च, टॉर्च से क्या होता है, रोशनी निकलता है, वह प्रकाश उत्सर्जित करता है टॉर्च। इसके बाद है सूर्य, सूर्य में भी प्रकाश होता है यानी कि रोशनी होती है, उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, आदि कर देते हैं, आदि, ठीक है। तो प्रदीप्त हम लोग समझ गए। इसके बाद जानते हैं कि अप्रदीप्त के बारे में। अप्रदीप्त का मतलब है कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। स्वयं का मतलब है कि अपने आप के वह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि अपने आप में प्रकाश वह उत्पन्न नहीं करता है, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। उसी को अप्रदीप्त न बोल के उसको अर्दीप्तिमान भी बोल सकते हैं, और प्रदीप्त को मतलब प्रदीप्त को ही दीप्तिमान भी बोला जाता है। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी का एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले कि चंद्रमा। इसका अप्रदीप्त का मतलब है जिसका अपने स्वयं का लाइट नहीं होगा उसको बोलते हैं अप्रदीप्त, ठीक है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है, इसलिए वह क्या है कि अप्रदीप्त है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। और इसके बाद जानते हैं क्या, टेबल। अगर टेबल मेरे पास रख दिया जाए या कहीं पर रखेगा तो क्या वो अपने आप वह रोशनी देने लगेगा, नहीं दे सकता है, तो वो भी क्या हो गया, अप्रदीप्त। इसके बाद है कुर्सी। कुर्सी भी रख देंगे तख्ता में, क्या लाइट होती है, नहीं होती है, इसलिए क्या है कि वह वस्तु अप्रदीप्त है, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट नंबर ये 1 है, और पार्ट नंबर 2 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।